वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम मानचित्र संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि ये आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न होता है और 5 मार्क्स का आता है, जिसमें 2 मार्क्स आपको ऐतिहासिक घटनाओं को भरने के लिए होते हैं और 3 मार्क्स आपको भूगोल से संबंधित प्रश्नों के लिए होते हैं। यानी 2 क्वेश्चन आपको इतिहास से संबंधित आएंगे और 3 प्रश्न आपको भूगोल से संबंधित आएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं, नक्शे में बार बार भरने का प्रयास करते हैं, तो आप में इस बात से श्योर हूँ कि आप 5/5 अचीव कर लेंगे। मेरी स्टूडेंट आपसे राय है, आपको एक आपके लिए सजेशन है, राय है आपके लिए कि ये तो आप भारत का राजनीतिक रेखाचित्र बना लीजिए अपनी कॉपी में, कम से कम 10 मैप आप बना लें। अगर आप बनाने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम बाजार से ले लीजिए, 10 नक्शे ले लीजिए। 1 रुपये का में लगभग 1 आ जाता है, तो आप 10 ले लीजिए और बार बार उनको भरने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप 10 नक्शे अच्छे से भर लेंगे तो आप 5/5 अचीव कर लेंगे। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मैं लास्ट में भारत का राजनीतिक जो मानचित्र है उसको बताऊंगा कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि दांडी यात्रा, ये तो आप अच्छे से देख लीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहला भी रखा है। दांडी यात्रा ये साबरमती आश्रम से दांडी तक हुई। किस राज्य में हुई? गुजरात राज्य में हुई। ठीक है, आपको राज्य अवश्य लिख लेना है। इसमें मिस हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा है लेकिन इसमें मिस हो गया। तो ये कहाँ पे हुई? गुजरात में हुई। जैसे आप प्रश्न देख सकते हैं कि दिए गए भारत के राजनीतिक रेखाचित्र, आपको कैसा रेखाचित्र मिलेगा? राजनीतिक रेखाचित्र मानचित्र मिलेगा। उस पर 2 राज्यों को पहचान कर उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ निम्नलिखित घटनाएं हुई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहाँ है कि दांडी यात्रा ये कहाँ से हुआ? साबरमती आश्रम से दांडी तक हुआ। किस राज्य में हुआ? गुजरात राज्य में। आपको कहाँ भरना है? गुजरात में। आपको गुजरात पे टिक लगाना है और यहाँ पे दांडी यात्रा लिख लेना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना, तो ये कहाँ हुई? दिल्ली में। ये कहाँ दिखाना है आपको? दिल्ली में दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 चंपारण आंदोलन, ये कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये दांडी यात्रा और एक ये चंपारण, ये आप अच्छे से कर लीजिए। नंबर तीसरा है कि नमक आंदोलन का मुख्य केंद्र, तो ये कहाँ है? ये दांडी में है। अब देख लीजिए, ये कभी ऐसा आ रहा है क्वेश्चन, कभी ऐसा आ रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ? ये चोरी चोरा नामक स्थान पे, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में के पास एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे ये चोरी चोरा हुआ है। तो आपको ये उत्तर प्रदेश में दिखाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये अमृतसर पंजाब में दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था? तो ये दांडी गुजरात में तोड़ा था। तो देख लीजिए 7 में से 3 क्वेश्चन दांडी से संबंधित आ गए। ठीक है, तो ये दांडी वाला आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद ये चंपारण वाला और तीसरा ये जलियांवाला बाग कांड वाला, चौथा ये चोरी चोरा वाला। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 वाला देख लेते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 9 गांधी जी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ 1916 में गरीब किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, तो ये चंपारण बिहार में। ये भी दूसरा क्वेश्चन हो गया, चंपारण बिहार वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कहाँ पे हुआ था? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। देश की पहली जूट मिल लगाई गई, तो कहाँ लगाई गई? रिरारा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो आपको ये पश्चिम बंगाल में दिखाना है। 1912 में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 गांधी जी ने नमक यात्रा समाप्त हुई, यानी उन्होंने उनकी जो नमक यात्रा थी वो कहाँ समाप्त हुई? तो ये दांडी गुजरात में हुई। ठीक है, देख लीजिए वो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कम से कम कई प्रकार से घुमा फिरा के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 समुद्री जमीन को विकसित कर मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 1854 यानी 1854 में जहाँ सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई, तो ये कहाँ हुई? मुंबई महाराष्ट्र में हुई। क्वेश्चन नंबर 16 सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभिक या आरंभिक केंद्र कहाँ था? साबरमती आश्रम गुजरात था। और कई बार यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम कहाँ था? तो ये कहाँ था? ये दांडी गुजरात में था। तो ये मैं बता नहीं, ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आ रहा है, आ वही रहा है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 17, मथुरा तेल परिशोधन कहाँ पे है? ये तेल परिशोधन कारखाना कहाँ है? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में, आपको ये मथुरा उत्तर प्रदेश में दर्शाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जो शहीद स्थल है, तो यानी वो शहीद कहाँ पे हुए, कहाँ उनको जो गोली मारी गई, तो बिरला भवन में मारी गई, तो ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 19, जनरल डायर ने शांत भीड़ पर गोली चलाकर नृशंस हत्याकांड किया, तो ये कहाँ किया? जलियांवाला बाग अमृतसर में किया। तो ये देख लीजिए, एक तो वो दांडी वाला अच्छे से कर लीजिए आप, पहला, दूसरा चंपारण वाला, और तीसरा ये जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, यही कई बार घुमा फिरा के यही आ रहे हैं, तो इन तीनों को तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। यानी गुजरात आप अच्छे से कर लीजिए, चंपारण वाला बिहार अच्छे से कर लीजिए, और तीसरा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला अच्छे से कर लीजिए। ये यानी पंजाब, आपको गुजरात राज्य पता लग जाना चाहिए कहाँ पे है, आपको बिहार राज्य पता लग जाना चाहिए, और आपको पंजाब राज्य पता लग जाना चाहिए, और चौथे नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश राज्य पता लग जाना चाहिए, चोरी चोरा हत्याकांड वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? दिए गए भारत के इसी मानचित्र में, यानी जो मानचित्र आपको पहले मिल चुका होगा, एक ही मानचित्र मिलेगा, पर संकेतों की सहायता से, इसमें संकेत आपको दिए होंगे कि सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए और उन स्थानों के नाम भी लिखिए। ठीक है, मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको चिन्ह से दर्शाना है। कोई चिन्ह दे रखा होगा, आपको त्रिभुज दिया रहता है, वर्ग दिया रहता है, या वृत्त दिया रहता है, या कोई और चिन्ह दिया होगा। तो ये विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। झरिया कोयला खदान झारखंड में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भाखड़ा नागलबान पंजाब में है। नरोड़ा आणविक केंद्र ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। तारापुर परमाणु केंद्र ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इनको देख लेंगे, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कहाँ है? असम में है। बौरानी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय बिहार में है। हम 10 वाला देख लेते हैं। नागार्जुन बांध सागर कहाँ है? ये तेलंगाना में है। स्टूडेंट, आप आई होप कि आप सारे जो बिंदु मैं बता रहा हूँ आप उनको नोट कर रहे होंगे, और उनको जो नक्शा है उसमें भी आप उनको भर रहे होंगे। स्टूडेंट, मैंने आपके जो सिलेबस से संबंधित कुछ वीडियो बना रखे हैं, मैं उनका लिंक पहले तो मुझे लग रहा है आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनको अवश्य देखें, जिससे आप सामाजिक विज्ञान में 100% मार्क्स अचीव करें। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणी छोर पर स्थित नगर, तो ये कहाँ है? कन्याकुमारी है। नल्लौर खनिज केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणी छोर आ रखा, तो ये कन्याकुमारी है। और उत्तरी छोर कहाँ है? तो ये अगर उत्तरी छोर आए तो ये श्रीनगर है, पूर्वी छोर आए तो सिलचर है, और पश्चिमी छोर आए तो पोरबंदर है। तो ये भी आप इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क्स कर सकते हैं, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, और इसको नक्शे में देख लीजिए कि सिलचर कहाँ पे है, कन्याकुमारी कहाँ पे है, श्रीनगर कहाँ पे है, और पोरबंदर कहाँ पे है। चलिए हम 13 देख लेते हैं। रत्नागिरी लौह अयस्क खान कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। नल्लौर तो मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश में है। 14 वाला, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा का पूर्वी छोर पर स्थित नगर है सिलचर। यहाँ पे मिस हो गया, तो ये गलियारा है, तो ये पूर्वी छोर कहाँ है? सिलचर में। और इसी में पश्चिमी छोर कहाँ है? पोरबंदर में। ठीक है, सिलचर कहाँ है? असम में है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, कन्याकुमारी सबसे भारत का जो स्थल का दक्षिणतम, खैर दक्षिणतम तो दूसरा हुआ, लेकिन जो मेन नक्शा है दक्षिणतम जो बिंदु है वो तो इंदिरा पॉइंट है, वो तो अंडमान निकोबार में होगा। लेकिन जो दक्षिणतम है, जो मेन भारत का जो नक्शा है, तो यहाँ पे कन्याकुमारी यहाँ दिखाएंगे, और उत्तरी छोर मैंने आपको बता दिया श्रीनगर, वो श्रीनगर में है। तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। रावत भाटा परमाणु केंद्र ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। काजीरंग
राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पाराद्वीप समुद्री पत्तन उड़ीसा राज्य के जगतपुर सिंह जिले में है। रानीगंज कोयला उत्पादन ये पश्चिम बंगाल में है। ये तूतीकोरिन फिर से आ गया, ये तमिलनाडु में है। राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में है। पूर्वी पश्चिम गलियारे का पश्चिमी छोर ये आ गया ये प्रश्न, ये पोरबंदर गुजरात में है। डिगबोई तेल सोदा कारखाना तिनसुकिया असम में है। चितरंजन रेल कारखाना ये आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो आई होप कि आप नोट करते जा रहे होंगे। जो नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में बताएंगे। बेलाडीला लोहा एस्क खदान छत्तीसगढ़ में है। अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन मुंबई में है। श्रीनगर ऊनी वस्त्र उत्पादक क्षेत्र ये श्रीनगर में है। दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र ये पश्चिम बंगाल में है। न्यू मंगलौर बंदरगाह ये कर्नाटक में है। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र ये दोबारा आ गया है, ये अलंकेश्वर क्षेत्र ये गुजरात में है। उत्तर दक्षिणी गलियारे का उत्तरी छोर ये फिर से आ गया, श्रीनगर में है। मार्मगांव समुद्री पत्तन ये गोवा में स्थित है। ठीक है, गोवा राज्य में है। ये मार्मगांव वाला भी 2 बार आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, तो ये गोवा में स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना ये जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहाँ है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। और भारत की राजधानी कहाँ है? ये दिल्ली में है। और आर्थिक राजधानी कहाँ है? ये मुंबई में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कर्नाटक दिखाएंगे और भारत की राजधानी आप दिल्ली में दिखाएंगे, और जो भारत की आर्थिक राजधानी उसको महाराष्ट्र में दिखाएंगे। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय वन अनुसंधानशाला ये देहरादून उत्तराखंड में है। डिगबोई तेल शोधक कारखाना ये तिनसुकिया जिला असम में है। क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। दक्षिण भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक राज्य ये कर्नाटक में है। यहाँ पे देख लेना, कई बार उत्तर भारत, कई बार दक्षिण भारत, कई बार पश्चिम भारत लिखा रहता है, तो ये देख लेना है कि दक्षिण भारत लिखा है तो तब हमने कर्नाटक लिखा। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध परियोजना संबलपुर जिला उड़ीसा में है। बोकारो कोयला खान ये झारखंड में है। ठीक है, तो आपने आई होप के पूरे 45 कर लिए। कुछ रिपीट हो गए थे, तो ये लगभग दोनों मिला के लगभग ये 60 के आसपास प्रश्न हैं। आप इन 60 को अच्छे से कर लें। ठीक है, तो आपकी 100% 5 मार्क्स आएगी। चलो, अब ये इस प्रकार का आपको नक्शा आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या ऐसा अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो जैसे आप जैसे एक आया था कि कार्बन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, जो FRI वगैरह आ रखे हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे। आप जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ दिखाएंगे, चोरी चोरा यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, आप गोवा ये है, यहाँ पे ये जो छोटा सा है ये गोवा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप दिखाएंगे। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, सिलचर आप यहाँ पे दिखा लेंगे। ठीक है, कन्याकुमारी आप यहाँ दिखा लेंगे। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में आप यहाँ पे कन्याकुमारी दिखा लेंगे। तो अगर आप ऐसे करके अगर नक्शे की प्रैक्टिस करते हैं तो आप 5/5 निश्चित रूप से अचीव करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने सारे प्रश्न नोट कर लिए हैं, सारे आपने समझ भी लिए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसमें आप निश्चित रूप से 100% मार्क्स अचीव करेंगे। मेरी इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।